पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सबसे सस्ता दवा भारत से मिलता है। और जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, स्वर्ग में जब जाएंगे लोग, तो स्वर्ग में तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, नरक में भी दवा की सप्लाई भारत से ही होगी। आप देखिएगा, मास्क जो आप 10 रुपया में 15 रुपया में खरीदते हैं, 70 पैसा का, 70 पैसे का मिलता है। सर्जिकल मास्क 0.7 70 पैसा का मिलता है। एक 2012 में एक विवाद आया था, नोवार्टिस ग्लोटिस करके एक दवा निर्माता कंपनी थी, वो दवा बनाती थी, तो उसकी दवा का प्राइस था 1,25,000 और सेम उसी का कॉपी करके भारत में बनाया जाता था 7,000 में। अब बताइए 1,25,000 वाला बिकेगा कि भारत वाला? उसने भारत में केस कर दिया। जब 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जब भारत में आपको पढ़ाए थे एलपीजी नियम लागू किया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में पैसा दिए थे सब वेस्टर्न कंट्री, आईएमएफ ये सब के थे। एलपीजी हम क्या लिख दिए थे जी? एलपीजी। हमारा पूरा ध्यान समझाने पे है तो इधर कुछ लिख दिया, हथवा के पास दिमाग नहीं होता है, कुछ लिख दिया यार। एलपीजी, एलपीजी नियम में उन्होंने शर्त रखा था, डब्ल्यूटीओ के नियम को आपको मानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? आपको वर्ल्ड बैंक के नियम को मानना पड़ेगा, तभी वो पैसा देंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ ये केवल अंग्रेजों की ही बात सुनते हैं। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। इनको पता चल गया था कि ये सब हमको टॉर्चर कर देगा, और भारत की दवा निर्माता कंपनी के पास नए रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं था, मतलब पैसे भी नहीं थे। तो भारत सरकार ने उस समय कहा था कि हम आपके नियम को मानेंगे, लेकिन जो दवा वाला जो ये पेटेंट कानून कह रहे हैं, ये हम 2005 से लागू करेंगे। कब से लागू करेंगे? एलपीजी कब आया था? 15 साल का टाइम मिल गया कि नहीं? अब भारत सरकार ने अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो दवा बनाती है, कही कि जितना कॉपी मारना है मार ले तुम। भारत का दवा बनाने वाला कंपनी से पूरी दुनिया से खोज खोज मार दिया सब कॉपी। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सबसे सस्ता दवा भारत से मिलता है। और जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, स्वर्ग में जब जाएंगे लोग, तो स्वर्ग में तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, नरक में भी दवा की सप्लाई भारत से ही होगी। आप देखिएगा, इससे सस्ता दवाई कहीं मिलता ही नहीं है। स्वर्ग में लोग शायद बीमार नहीं पड़ेंगे। अब पता नहीं स्वर्ग में कि नरक में भर गया होगा स्वर्ग पूरा, अब जगह बचा होगा उसमें। अब आप लोग तैयारी कीजिए कि इसमें नरक में सीट मिल जाए, बस उसमें भी ठेला ठेली होगा। आप देखिएगा, अब वो जगह सब भर गया होगा। सतयुग द्वापर ये सब बढ़िया बढ़िया लोग चल गया, लोग सब जगह भर गया होगा। अभी आप लोग को क्या करना है? सीट खोजना है उसमें, नहीं तो ओ में बोरा बिछाना पड़ेगा। तो आप बताइए, पूरी दुनिया चिल्लाते रह गई, अब भारत ने क्या कॉपी कर लिया? दवाइयों को। आज भारत में दवाइयां जो होती है इतनी सस्ती है, दवाइयों पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत ज्यादा है, मतलब 3 गुना दाम पे दवा बेचता है, 2 गुना 3 गुना दाम पर दवा बेचता है सर। और अगर ये दवाइयां ऑनलाइन बिकने लगेंगी तो काफी ज्यादा दवा कंपनी तो स्ट्राइक कर देता है, हड़ताल कर देता है सर। मंत्री जी को कुछ पैसा पहुंचा देता है, मंत्री जी नियमें रोक देते हैं। समझा ही नहीं गया? अगर वही ऑनलाइन होगा तो सीधे होलसेल प्राइस पे आपके घर पे मिल जाएगा। इंजेक्शन जो होता है ना, ये इंजेक्शन लगाने वाला यहाँ पे 1 से 1.5 रुपया का मिलता है, इंजेक्शन में 1.5 रुपया का मिलता है। नीडल, दवाइयां नहीं कर रहे हैं, नीडल, और आप उसको खरीदिएगा 10 रुपया का। मास्क जो आप 10 रुपया में 15 रुपया में खरीदते हैं, 70 पैसा का, 70 पैसे का मिलता है। सर्जिकल मास्क 0.7 70 पैसा का मिलता है, इतना सस्ता मिलता है। तो जितना भी जेनेरिक दवाइयां होती हैं, ओरिजिनल दवा को कॉपी करके डुप्लीकेट बना लेना क्या कहलाता है? जेनेरिक। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान के चले किसी को चावल खिलाना है, तो बासमती के जगह पे आप कतरनी 7 स्टार कुछ भी खिला दिएगा तो चावल ना कहलाएगा जी। केवल अंतर किसका रहेगा? टेस्ट का, बाकी तो पेट दोनों बराबर भरेगा। तो उसी तरह जेनेरिक दवाइयां होती है, ओरिजिनल मिलता है महंगा और जेनेरिक मिलता है सस्ता। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप गलती से चले गए पीएमसीएच में तो 5 रुपया फीस लगेगा आपको डॉक्टर का, और खुजली का दवा 8,000 का लिखेगा।
मेकअप हो गया वहां पे, और आप उसमें से दवा करा के निकलिएगा ना, तो 4 गो वहां सामने बैठा रहेगा, इस दुकान से लीजिएगा, इस दुकान से, उसी का कम बोल, इस दुकान से लीजिए। आप लोग कभी कराएं कि नहीं इलाज? ऐसा बोला है? हाँ, 20% छूट देंगे, अच्छी बात है। चलो चलिए अब ध्यान से समझते हैं। हर डॉक्टर पीएमसीएच के बहुत जानकार हैं, उनके डॉक्टरों पे, योग्यता पे आप सवाल नहीं उठा सकते। सरकारी डॉक्टर और सरकारी मास्टर, उनकी नॉलेज ज्यादा होता है, कंपटीशन पास करके गए रहते हैं। वो करना ना चाहते हैं वो अलग बात है, समझ में? उनमें कंपटीशन किस बात का है कि वो आदमी आराम कर रहे हैं तो हम काम काहे करें। अब प्राइवेट में कंपटीशन किस काम का? वो आज 8 गो ऑपरेशन किया, हम 9 गो करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने का कंपटीशन है, उसमें पीछे जाने का। समझ में आ गया कि नहीं? उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ जाए। ये बताइए, पेटेंट नियम जरूरी है कि नहीं? बहुत ज्यादा जरूरी है। पेटेंट का नियम बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी भी नए चीज पे खोज पर क्या लगा दिया जाता है? पेटेंट। क्या लगा दिया जाता है? पेटेंट।